अदाकार रंगीला पाकिस्तानी फिल्मों के पहले ट्रेंड सेटर, सिंगर, राइटर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के कई बड़े बुतों का गरूर खाक में मिला दिया था। शायद ही आपको ये बात जानता होगा कि रंगीला घर से दिलीप कुमार बनने के लिए निकले थे, मगर रंगीला की जिंदगी एक अमेरिकी अदाकार ने बदल डाली थी और वो अमेरिकी उनका रूहानी मुर्शिद बन गया था। रंगीला की जिंदगी जद्दोजहद और मेहनत का नमूना थी। वो वाहिद ऐसे एक्टर थे जिन्हें हर कोई मस्खरा समझता और कोई सीरियस नहीं लेता था। उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता, लेकिन जब उन्होंने सुपरहिट फिल्म दिया और तूफान बनाकर कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए तो हर उस एक्टर और एक्ट्रेस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती थी जो ये कहा करती थी कि रंगीले की फिल्म में काम करने से बेहतर है बंदा मर जाए। अदाकार हबीब भी उस जमाने में बड़े एक्टर थे, उन्होंने भी रंगीला की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। फिर ऐसा हुआ, जिन एक्टरों ने रंगीला की फिल्म में काम करने से इनकार किया था वो अपनी मौत मरने लगे, यानी उनकी डिमांड कम हो गई और फिल्मों में उनको कम ही लिया जाने लगा। रंगीला मेहनत, मुशक्कत और जद्दोजहद का नाम था। एक कंगाल और पैसे पैसे के मोहताज रंगीला अपनी मेहनत से और दुनिया के ताने सुन सुनकर करोड़पति बन गए थे। लेकिन अब शायद ही कोई ये बात भी जानता होगा कि रंगीला जब घर से निकले थे तो उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। आज की वीडियो में रंगीला की जिंदगी के चंद वाक़यात सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब कोई हिम्मत वाला किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है तो फिर कामयाब हो ही जाता है। अल्लाह की रहमत उसका वसीला बन जाती है। रंगीला के इब्तदाई सफ़र के ये वाक़यात रंगीला के इरादों से हमें आगाह करते हैं कि रंगीला ने कितनी मेहनत की। नंगरहार अफगानिस्तान में पैदा होने वाले मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला जब सिर्फ 1 साल के थे तो माँ और बाप का साया सर से उठ गया। यतीमी का सहारा लेकर वो नंगर पार से पेशावर आ गए। उनके साथ उनकी बहन थी। जब कुछ बड़े हुए तो बहन की हिफाजत का ख्याल उन्हें परेशान करने लगा। मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। पेशावर में ही एक होटल पर बैरे की नौकरी भी कर दी और पेंटर का काम भी सीखने लगे और अपनी और बहन की ज़िंदगी में बाहर लाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। उन दिनों जब रंगीला पेशावर में बैरे की नौकरी भी करते थे, उन्हें मालूम हुआ कि दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पेशावर से था। ये सुनकर उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म सिनेमा में देखी तो वो शहनशाह जज्बात के शहर में खो गए। दिलीप कुमार की फिल्म बाबल जब देखी तो उस वक्त रंगीला की उम्र 17 साल थी। फिल्म देखने के बाद रंगीला ने होटल में ही दिलीप कुमार की तरह एक्टिंग शुरू कर दी, जिसे देखकर ग्राहक बहुत एंजॉय करते थे। वो दिलीप कुमार के स्टाइल में खाना सर्व करते तो उनकी हरकत देखकर लोग उन्हें कहते, तुम तो बने बनाए दिलीप कुमार हो। कुछ लोगों ने रंगीला की हौसला अफजाई की और कुछ उसका मजाक उड़ाया करते। रंगीला ने फिर पेशावर से लाहौर हिजरत कर ली। ये उनकी ज़िंदगी में दूसरी बार हिजरत थी जिसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। उस वक्त रंगीला की जेब में लाहौर जाने के लिए ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। कुछ लोगों से उन्होंने पैसे मांगे मगर किसी ने उनकी मदद न की और कहा, तू तो पागल हो गया है, कौन तुझे दिलीप कुमार बनाएगा। रंगीला ने खुद मुझे ये वाक़या सुनाया था कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था ट्रेन पर सफ़र कैसे होता है। जेब में चंद रुपए थे, मैंने बुने हुए चने जेब में डाले ताकि भूख लगे तो पेट भर लूं। कोई और कपड़ों का जोड़ा ना था मेरे पास। मैं टिकट लिए बगैर ही ट्रेन में सवार हो गया। कुछ देर बाद टिकट चेकर आ गया और लोगों से टिकट चेक करने लगा तो मैं घबरा गया कि मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये पकड़ कर ले जाएगा और फिर मैं लाहौर नहीं पहुंच सकूंगा। पहले तो मैं अफरा तफरी में आगे पीछे छुपने लगा, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ ये मुमकिन नहीं। मैंने अल्लाह का नाम लेकर फिर 1000 रकत नमाज की नीयत बांध ली और अपनी सीट पर नमाज पढ़ने लग गया। टिकट चेकर आया और मेरा इंतज़ार करने लगा, लेकिन मैंने भी सलाम न फेरा। जैसे ही वो गया मैंने सलाम फेर ली, लेकिन जैसे ही वो दोबारा फिर आया मैंने फिर नमाज की नीयत कर ली तो थक हार कर टिकट चेकर वापस चला गया। एक बूढ़ी अम्मा मेरी बेबसी देख रही थी। उन्होंने मुझसे मसला पूछा तो मैंने बताया कि मेरे पास तो टिकट के पैसे नहीं हैं और मैंने लाहौर जाना है। इस पर अम्मा ने मुझे पैसे दिए और कहा, जाओ और इससे टिकट बनवा लो, आराम और सुकून से सफ़र करो। रंगीला अपनी इस मोहसना को कभी नहीं भूले। वो कहते थे, मेरी ज़िंदगी पर पहला एहसान उस बूढ़ी माँ ने किया था। लाहौर पहुंचकर रंगीला रॉयल पार्क में फिल्मों के बोर्ड बनाने लगे थे। उन्होंने काम सीखा हुआ था और साइन बोर्ड्स और फिल्मी पोस्टर्स बनाने के साथ साथ वो बॉडी बिल्डिंग भी करने लगे थे। वो फिल्मों के दफातर में जाते। उन्हीं दिनों रंगीला रॉयल पार्क में एक मशहूर फिल्मी शख्सियत आगा सलीम रजा के दफ्तर गए। आगा साहब हर नए अदाकार को कुमार बना दिया करते थे, किसी को चांद कुमार, किसी को सूरज कुमार। रंगीला ने उनके पाँव पकड़ ली और कहा, मैं भी कुमार बनने आया हूँ, मुझे भी कुमार बना दें। आगा साहब ने रंगीला को कुमार बनाने का वादा कर दिया और कहा, मैं तुम्हारा नाम सोच समझ कर रखूँगा, तुम्हें ऐसा कुमार बनाऊंगा कि दिलीप कुमार भी सोचते रह जाएंगे कि पेशावर से ये दूसरा कुमार कौन आ गया है। रंगीला ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें उम्मीद लग गई। वो महीनों तक आगा साहब के नौकर बनकर उनके घर से खाना लाते और सारा दिन चाय पानी उन्हें
और उनके मेहमानों को सर्व करते रहते। लेकिन हकीकत में आगा साहब दोस्तों से कहा करते थे, देखो अब मैं उसको कुमार बना सकता हूँ। कैसे कैसे लोग हीरो बनने आ जाते हैं। बाकी ऐसा ही हुआ। कई महीने इसी तरह गुजर गए और रंगीला कुमार तो ना बन पाए, मगर उन्हें खुद ही डिक्शनरी से एक अच्छा सा नाम तलाश करके अपना नाम रंगीला रख लिया। अब वो सईद खान से बाकायदा रंगीला कहलवाने लगे थे और उन्होंने तय कर लिया कि वो दुनिया को हंसा हंसा कर मार डालेंगे। वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे। रोज़ाना फिल्मी पोस्टर्स बनाने शुरू किए तो निगार खानों में रसाई भी मिलने लगी। हर इंसान की तरह रंगीला खुद को दुनिया का पुरकशिश और खूबसूरत इंसान समझने की खुशफहमी का शिकार हो गए थे। एक बार वो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में शिरकत करने स्टेज पर पहुंच गए। बॉडी बिल्डिंग के पोज दिए तो हाजरीन हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रंगीला कहते थे कि वो मुख्तलिफ अंदाज के दौरान चेहरे के तासरत को भी तब्दील करते थे, लेकिन तमाशाई इस पर जुमले कसते और कहकहे मारते। यही वो लम्हा था जब रंगीला ने सोचा कि वो फिल्मों में काम करने की लगन और जुस्तजू को और ज़्यादा तेज़ कर देंगे और हीरो बनने की बजाय कॉमेडियन के तौर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। और फिर उनका यह इरादा उनके लिए रास्ते खोलने का सबब बन गया। और वो 1957 में जब वो 18 साल के थे तो उन्हें जेसी आनंद की फिल्म नूरा में काम करने का मौका मिल गया। ये मैडम नूर जहां सुधीर की फिल्म थी। जेसी आनंद बॉलीवुड की सुपरस्टार जूही चावला के नाना थे और बासर पाकिस्तानी फिल्मसार और डिस्ट्रीब्यूटर थे। जेसी आनंद ने रंगीला से कहा, सईद खान तुम अमेरिकी कॉमेडियन जेरी लुइस की फिल्में देखो और उसको कॉपी करो तो ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। रंगीला ने किसी तरह जेरी लुइस की फिल्म देखने का बंदोबस्त कर लिया और फिर उन्हें समझ आ गई दिलीप कुमार बनने से ज़्यादा बेहतर होगा अमेरिका के सुपरस्टार जेरी लुइस को अपना रूहानी मुर्शिद मान लूँ। रंगीला का विजन खुल गया और उन्होंने कुमार बनने की ख्वाहिश छोड़ दी और अमेरिका के किंग ऑफ कॉमेडी की एक फिल्म देखने के बाद ही उन्होंने अपना रास्ता मुतय्यन कर दिया और फिर चलते चले गए। कामयाबियाँ उनका रास्ता देखने लगी। जेरी लुइस भी अपने दौर के किंग ऑफ कॉमेडी थे, मगर वो सिंगर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे। रंगीला अनपढ़ थे, मगर सलाहियतें इतनी ज़्यादा थी कि वो भी कामयाब सिंगर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर बनकर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे थे।